हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया सोलर मिशन 2026 के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कैसे 2026 तक भारत की सौर क्रांति का टर्निंग पॉइंट होगा। तो भारत ने पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तेजी से काम किया है, उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो 2026 को वह वर्ष माना जा रहा है जब भारत की सोलर रिवॉल्यूशन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा, क्योंकि कई बड़े प्रोजेक्ट, नीतियां, निवेश, तकनीक सुधार हो रहा है और वैश्विक साझेदारियों इसी साल अपनी परिणाम देने लगेंगी। तो उसके बारे में जानेंगे। तो भारत की 2070 तक नेट जीरो रूप में होगा, जबकि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट होगा। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम ISA कहते हैं, उनके नेतृत्व वाले लक्ष्य को 2026 तक हम बेहद मजबूत हो पाएंगे। उसके बाद 2026 केवल एक वर्ष नहीं होगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व में और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो भारत के सोलर मिशन का विकास कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो 2010 से लेकर 2026 तक की यात्रा के बारे में। तो पहले जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 में किया गया था, जो शुरुआती लक्ष्य ये होगा कि 20 गीगावाट सोलर कैपेसिटी 2022 में हो सकेगा। बाद में यह लक्ष्य को बढ़ाया गया और 100 गीगावाट सोलर सिस्टम बनाया गया। यह भारत की सौर यात्रा का पहला बड़ा मोड़ था। उसके बाद 2022 का परिणाम की बात करें तो भारत ने लगभग 70 गीगावाट हासिल किए हैं, पर यह दुनिया की सबसे तेज बढ़ती सौर क्षमता थी। उसके बाद 2023 से लेकर 25 तक ऐतिहासिक विस्तार हुआ, जब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर इंटेंसल यानी सोलर इंस्टॉलर सबसे कम सोलर उत्पादन लागत वाले देश में शामिल हो गया। उसके बाद रूफटॉप सोलर में भारी वृद्धि भी हुई। सोलर पार्क में दुनिया के सबसे बड़े पार्कों का निर्माण भी हुआ है। उसके बाद 2026 में गेम चेंजर वर्ष क्यों कहा जा रहा है, तो क्योंकि कई बड़े सरकारी योजनाएं, उद्योग विस्तार और तकनीकी प्रोजेक्ट इसी साल पूरी ताकत से लागू होने वाला है। तो 2026 में पूरा होने वाले प्रमुख सोलर प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, जिसको हम UMSP कहते हैं, वह भारत 2026 तक दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क तैयारी कर लेगा। उसके बाद बदला सोलर पार्क एक्सपेंशन होगा, जो कि राजस्थान में है। तो इसकी क्षमता होगी 2.25 गीगावाट से आगे बढ़कर क्या होगा, 3+ गीगावाट हो जाएगा। अब कितना है, तो 2.25 गीगावाट है और ये आगे बढ़कर 3+ गीगावाट हो जाएगा, यानी 3 गीगावाट। तो दुनिया का सोलर कैपिटल कहा जाएगा भारत को। उसके बाद काबड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि गुजरात में है। तो ये कुल योजना की बात करें तो 30 गीगावाट है, 30, जो कि सोलर प्लस विंड को मिलाकर। तो केवल सोलर लगभग 15 से 18 गीगावाट होगा और 2025-26 के बीच बड़े हिस्से चालू भी हो जाएंगी। उसके बाद पावगढ़ा सोलर पार्क, जो कि कर्नाटक में है, इसको भी हम एक्सपेंशन करने वाले हैं। जैसे 2050 तक, यानी 2050 मेगावाट से बढ़कर 3000 मेगावाट तक होगा। ठीक है, कितना, 2050 मेगावाट से बढ़कर 3000 मेगावाट तक। तो ये प्रोजेक्ट 2026 को ऐतिहासिक बना भी देगा। उसके बाद घरेलू उत्पादन के बारे में जान लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ये 2026 का बूम हो सकता है। जैसे प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, जिसको हम PLI कहते हैं, 2.0 में इसका असर 2026 तक देखने को मिलेगा। जैसे 40 से लेकर 50 गीगावाट सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग होगा। उसके बाद 20 से 25 गीगावाट सोलर सेल प्रोडक्शन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सीट्स भी, उसके बाद बैकसीट के बारे में, उसके बाद इनगोट, उसके बाद वेफर, ये सब भारत में घरेलू निर्माण हो सकेगा। उसके बाद भारत
चाइनीज इंपोर्ट डिपेंडेंसी को 60 से लेकर 70% तक कम करने के लक्ष्य पर है। उसके बाद टॉप कंपनियां 2026 में बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर सकेंगी, जैसे अडानी सोलार, रिलायंस जिसको हम हेटेरोजंक्शंस एंड पारोभिक्सिक टेक कहते हैं। उसके बाद टाटा पावर सोलार, वारी, विक्रम सोलार, ये सब क्या करेंगे 2026 तक भारत को शुद्ध सौर उत्पादक निर्यातक देश बना सकता है। उसके बाद भारत की नई सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। 2026 से बाजार में क्या क्या आ सकता है। तो पेराविकसित सोलर सेल आएगा, जैसे दक्षता इसकी 30% तक होगा, लागत लगभग आधी होगा और 2026 से व्यावसायिक उत्पादन भी बढ़ेगा। उसके बाद हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या करेगा, हाई इफिशियंसी मॉड्यूल्स तैयार करेगा और रिलायंस और अडानी का बड़ा निवेश भी होने वाला है। उसके बाद बाइफेशियल सोलर पैनल्स भी होगा, जो दोनों तरफ से बिजली उत्पादन कर सकेगा। रेगिस्तान क्षेत्रों में सबसे लाभदायक ये हो सकता है। उसके बाद फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी होगा, जो भारत 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर मार्केट बन सकता है। जैसे उड़ीसा में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा, जो 2026 वह साल होगा जब स्टोरेज सिस्टम बड़े पैमाने पर सस्ते व आम हो सकेगा। उसके बाद रूफटॉप सोलर 2026 के बारे में जान लेते हैं, यानी घरों में बिजली का स्वतंत्रता वर्ष के बारे में। तो इससे क्या होगा, पीएम सूर्य घर योजना का प्रभाव भी पड़ेगा। 2026 तक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ रूफटॉप सोलर कनेक्शन ये लागू किया जाएगा और 25 से 30 गीगावाट रूफटॉप कैपेसिटी हो सकेगा। ये कैपेसिटी कितना होगा, 25 से लेकर 30 गीगावाट तक। उसके बाद बिजली का बिल भी शून्य आएगा, जैसे घर के लोग खुद बिजली बनाएंगे और ग्रिड में भी बेच सकेंगे, है ना, बेचेंगे भी। और ग्रामीण घरों में ऊर्जा स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर का कनेक्शन भी किया जाएगा 2026 तक, बड़ा साल तक। तो भारत का ये लक्ष्य होगा कि 2026 तक 5 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की नींव भी मजबूत करना होगा। सौर ऊर्जा की इसका मूल स्रोत हो सकता है, कौन सा, सौर ऊर्जा। तो ग्रीन हाइड्रोजन भारत को ऊर्जा निर्यातक बना सकता है, पेट्रोलियम पर निर्भरता मुक्त हो सकता है। ये सब भारत का लक्ष्य है। और उद्योगों जैसे स्टील में, फर्टिलाइजर में, शिपिंग में, ये में सब में क्रांति ला सकता है भारत, और इसमें काम भी जारी हो रहा है। उसके बाद 2026 में भारत दुनिया का सोलर लीडर कैसे बनेगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका ISA का नेतृत्व करता है, तो भारत 116 प्लस देशों का नेतृत्व करता है। तो 2026 में कई देशों को सोलर सप्लाई करेगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में प्रगति की ओर देखता है भारत। तो सोलर एक्सपोर्ट हब भी बन सकेगा भारत। भारत 2026 तक मॉड्यूल्स की बात करें या इन्वर्टर या बैटरी या ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब दुनिया को सप्लाई कर सकता है। तो रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर भी दिखेगा 2026 में। तो 10 से 12 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी, जैसे सोलर पार्क के क्षेत्र में, रूफटॉप इंस्टॉलेशन के बारे में, पैनल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में, EV चार्जिंग के बारे में और बैटरी स्टोरेज की, ये सब में नौकरियां पा सकेंगी। उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल भी आएगा, क्योंकि सोलर पंप्स होगा, सोलर कोल्ड स्टोरेज बनेगा, माइक्रो ग्रिड भी बनेगा, और इससे क्या होगा, कृषि लागत में कमी भी आएगी। तो 2026 तक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगा। उसके बाद 2026 की भविष्य की ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, क्या हो सकता है। तो AI ड्राइवन सोलर फोरकास्टिंग भी हो सकता है, जैसे बिजली ग्रिड की स्थिरता में बढ़ेगी। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम भी होगा, जैसे धूल भरे क्षेत्रों में 30% अधिक उत्पादन हो सकेगा। उसके बाद ड्रोन मॉनिटरिंग भी हो सकेगा, जैसे सोलर फार्म की सुरक्षा और निगरानी में भी ड्रोन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। उसके बाद सोलर EV चार्जिंग नेटवर्क भी होगा,
जो 2026 में भारत के ईवी स्टेशन का 60% सोलार आधारित होने का लक्ष्य है। उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में जान लेते हैं, जो कि 2026 क्लीन इंडिया एनर्जी विजन के तहत काम करेगा। तो कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी हो सकता है। तो 2026 तक भारत हर साल लगभग 250 से 300 मिलियन टन CO2 बचा सकता है। स्वच्छ हवा और स्वस्थ भारत भी ये में भी कम देगा। तो कोयले पर निर्भरता कम भी होगा। और कोल इंपोर्ट की बात करें तो 30 से 40% कमी की संभावना भी है। उसके बाद 2026 में आने वाली चुनौतियां के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा कि रेगिस्तान और कृषि भूमि के बीच संतुलन रखना पड़ेगा। उसके बाद चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा की भी बात है, तो सस्ती चाइनीज टेक्नोलॉजी से मुकाबला भी करना पड़ेगा। उसके बाद स्टोरेज सिचुएशन अभी महंगे हैं, तो बैटरी कॉस्ट 2026 तक 20 से 30% घट जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विस्तार भी जरूरी होना चाहिए। उसके बाद भारत की 2030 ऊर्जा योजना में 2026 की केंद्रीय भूमिका क्या हो सकता है। तो 2026 को एक तरह से लॉन्च पैड ईयर माना जा सकता है, क्योंकि 2030 का लक्ष्य 500 गीगावाट रिन्यूएबल, जिसका 60% सोलर में आएगा। तो 2026 तक नींव मजबूत होकर भारत को अगले 4 साल में रिकॉर्ड सोलर ग्रोथ दिलाएगी। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो 2026 भारत के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस ईयर की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक वर्ष बनने जा रहा है। इस साल भारत क्या करेगा, वो दुनिया में सबसे तेज सोलर ग्रोथ में हासिल कर सकेगा। घरेलू स्तर पर बड़े पैमाने पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकेगा। रूफटॉप सोलर के कारण करोड़ों परिवार को फ्री में बिजली मिल सकेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व लीडर की स्थिति पा सकेगा। ISA और OSOWOG के जरिए ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप भी हासिल कर सकेगा। तो 2026 यानी क्लीन एनर्जी क्रांति का शक्तिशाली वर्ष हो सकेगा। यह भारत के भविष्य की ऊर्जा की कहानी की सबसे बड़ी छलांग साबित हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।